तुमने तो कचरा कैसे फेंक दिया जनता को। जिसके हाथ में कलम आ जाती है ना उसी का दाज हो जाता है। गरीब का तो भगवान होता है, जब हाथ पे दिया है ना तो मेहनत करके खाई देगी, मगर आपको भी शराप लगेगा तो गरीब मिलेगी। बने घर जीसी चला रहे हैं, बंदर के मारे आदमी चलो दे रही। जैसे किसी के पैसा नहीं मिला तो उनका बना है, जिसका मिल गया तो सारा मिटा दिया। आज मेरे अमरण अनशन का 18वां दिन था और 18वें दिन मेरा अमरण अनशन स्थगित हो गया और मैंने अपना अमरण अनशन अभी समाप्त नहीं लेकिन स्थगित कर दिया है। आज हम खड़े हैं उसी ढोढ़न गांव में जिसको हमने 2022 में पहली बारी कवरेज किया था, क्योंकि यहाँ पर केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत इस गांव को और इस गांव समेत कई गांव को विस्थापित किया जाना था। आज हम फिर से लौटे हैं उसी गांव। आज जब हम लौटे हैं तो हम यहाँ की तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई देख रहे हैं। केन नदी जो एक तरह से धारा में बहती थी, साफ सुथरा, वहाँ पर लोग नहाते थे, कपड़े धुलते थे, पीने का पानी लाते थे और सुकून की ज़िंदगी जीते थे। वो नदी आज पूरी तरह से फैल गई है और उसका पानी गांव के गेर तरफ पूरे चारों तरफ भरा हुआ है। यहाँ पर कुछ घर गिरे हुए पड़े हैं और कुछ गिने चुने घर हैं जिनमें लोग रह रहे हैं, वो भी थोड़ा टूटे तो थोड़ा अच्छे, और ये अभी 2 महीने पहले बुलडोजर से गिराए गए हैं। जब गांव को हम देख रहे हैं तो जो तस्वीर थी 5 साल पहले और आज की जो तस्वीर है देख करके दिल में बहुत ज़्यादा क्रोध है, गुस्सा है और टीस है और रोना भी आ रहा है, क्योंकि ये स्थिति किसी का आशियाना तोड़ना, टूट जाना कितना दुखदाई है ना। पूरी ज़िंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी लग जाती है एक घर को बनाने में। भले ही सरकार का दावा ये है कि विकास के लिए जो घर हैं उनको तोड़ा जाना, लोगों को बाहर जाना, उसमें समर्थन देना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक तरफ अगर देखें तो क्या विकास लोगों की ज़िंदगी से, लोगों के सिर की छत से भी ज़्यादा है क्या? और वो भी तब इस गांव में लोग रहते थे, भले ही विकास से वंचित थे, सुविधाएं सीमित थीं। यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी, सड़क नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वो सुकून था जो एक आशियाने में अपने होता है। आज इस आशियाने को तोड़कर नया ढोढ़न जरूर बसाया गया है, लेकिन वो नया ढोढ़न सिर्फ लोगों की संघर्ष की कहानी है, सुकून की नहीं। हाँ गीता, और अब अभी हम नए ढोढ़न से होकर के आ रहे हैं और हमने अब तक में यहाँ पर दोनों गांव देख लिया है, नया भी देख लिया है ढोढ़न जो बसाया जा रहा है, जहाँ पर लोग काम चालू किए हुए घर बना रहे हैं। और ये जहाँ पर हम खड़े हैं ये पुराना ढोढ़न है, जहाँ पर लोगों का दिल, दिमाग, मन, सुकून सब कुछ बसता था। आज जब देख रहे हैं कि घर भी गिरे हैं, स्कूल भी गिर गया है, यहाँ के बच्चे तक, उनकी शिक्षा तक अव्यवस्थित हो गई है, तो अब ऐसी स्थिति में सरकार ठीक है कर ले विकास, लेकिन लोगों को उनकी ज़िंदगी से बेदखल करके ये विकास कितना जायज़ है? एक मकान बनाओ तानी बनने, अब जितने मकान बनाओ तानी बनने 12 लाख में, हैं बताओ तुम। अकेले हम भगा रहा है, जब आजती कर रहा है तो जब रैया डरी सुआ, नहीं तो भगा रहा है। आपको गांव छोड़ के जाने का मन कर रहा है? अब खूब नहीं कर रहा है, सुखा कर जब रही जा रहा है, जब रही भगा रही सरकार। कहे अपना गाँव छोड़ो जात के अपनी घूम छोड़ी जा, जब आ जाती छोड़ा रहा है सो छोड़ रहा है। अब ये कह रहे थे कि अब लड़का बच्चे छाया बना रहा है, हमको लोग कहाँ जा रहे कार्यालय के, जब छाया बन जाए तो चली जाए। ये किसका घर है? ये मेरा बड़ा लड़का का है, ये मेरा है, और एक पीछे है संजरी लड़का को। तो सबका तोड़ दिया? हाँ, हर जो हल्के लड़का के में रहते वो मंजरी लड़का के 5 मकान है, 5 टूट डाले, 5 में ये बड़ा कहाँ। अब बुढ़ी बुढ़ा हम का खुद करूँ, जब लड़का बच्चे अपने लाने छाया बना, फिर हमारे बना है, जब हम जेबू ऐसे बरसात में कहाँ जेबू, वहाँ डोकरा पे गथरी बना। कितनी उम्र है उनकी?
वो भी है 60 साल की। यहाँ के बच्चे कहाँ गए अब विस्थापन के बाद? मैडम ये यहाँ के जो अधिकांश व्यक्ति हैं वो कावर करौंदिया के पास गए हैं, जो उनको वहाँ के नज़दीकी स्कूल में उनको टीसी दे दी जाएगी। और जो कुछ परिवार हैं जो छोट गए हैं, कोई छतरपुर, बमीठा, खजुराहो, कोई कहीं सटाई, तो उनके लिए उनको अभिभावकों को टीसी दे दी जा रही है। और कुल कितने बच्चे पढ़ते थे यहाँ? कुल यहाँ पर 165 के करीब बच्चे दर्ज थे। शासन के निर्देश के अनुसार इस साल एडमिशन मना किया गया, यहाँ पे एडमिशन नहीं करना नए बच्चों का, तो इस साल एडमिशन नहीं हो पाएगा। फिर आपके बारे में क्या कहा सरकार ने? अभी हमारे संबंध में कुछ भी निर्णय नहीं हुआ है। हम यहाँ पर बैठ के अकेले, बच्चे नहीं आ रहे, बच्चों को बैठने की जगह मिटा दी गई है, तो अब यहाँ पर बैठ के हम अपना ऑफिशियल काम कर रहे हैं, बच्चों को टीसी दे रहे हैं सभी को। और टीचर थे या सिर्फ आप अकेले थे? नहीं, मैं नियमित केवल एकमात्र शिक्षक हूँ। खबर लहरिया ने 2022 से लगातार ढूंढन की कवरेज की है और आज जहां पर मैं मौजूद हूं ये नया ढूंढन बसाया गया है, जिसमें लगभग 200 से ऊपर घर हैं यहां पर जिनको प्लाटिंग मिली है। अभी कुछ लोग गांव में ही मौजूद हैं। ये मेरे साथ भैया हैं और बहुत से लोगों से भी चर्चा की मैंने। इनका कहना है कि जो स्थिति इनकी गांव में थी वही स्थिति यहाँ है और गांव से बदतर स्थिति हो गई है, क्योंकि गांव में भले ही सड़क नहीं था, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, लेकिन नदी का पानी था, पानी की कभी कमी नहीं हुई। तो वही स्थिति यहाँ भी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित यहाँ भी व्यवस्थाएं हैं। अब देखो कब तक होती हैं। दूसरा, पानी का यहाँ पर सबसे बड़ा संकट हो गया। सोचिए, जो लोग नदी किनारे रहते थे, फैल कर नहाने वाले, कपड़े धुलने वाले, तैरने वाले, उनको आज एक एक बूंद पानी के लिए इस नए ढूंढन में तरसना पड़ रहा है। आखिरकार सरकार क्यों इस तरह की व्यवस्थाएं करती है जहाँ पर लोगों को सुविधाएं ना मिले? यहाँ पे हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए क्योंकि जो हमारा रोजगार वहाँ था, यहाँ पे हमको मिलने वाला नहीं है। वहाँ क्या रोजगार था? हमारा थोड़ी बहुत खेती, थोड़ी बहुत अपना जो बनता था, मम्मी पापा जो रहते थे हमारे तो वो किसानी करते थे। बच्चे अपना जो थोड़ा बहुत कमा के ले आते थे तो उनको देते थे, किसानी में लगाते थे, तो अपना उससे गुजारा चलता था। अब ऐसे गुजारा कैसे चलेगा? अब तो मम्मी पापा भी बाहर जाएंगे, हम भी बाहर जाएंगे, क्योंकि गेट ताला मार के भाग जाएंगे। अब यहाँ पे कोई हमारे पास ज़मीन नहीं है, क्योंकि जितनी कमाई थी उन्हें शासन ने दे दी। 12.5 लाख रुपया में होता क्या है? मकान भी पूरा नहीं बनेगा। कुछ रह रहे हैं वहाँ पे, आधे मकान टूट गए, कम से कम 100-150 मकान और बचे होंगे बस। और यहाँ पर कितने मकान बन गए? 200। स्कूल के लिए कोई अभी जगह तो नहीं मिली है, क्योंकि जितनी यहाँ पे जगह थी वो उनने बांट दी। अब जी रहेगी पट्टे बंद है या भी और नहीं भी होगा तो हमको क्या पता है? तो ये जो पर्चियाँ आपको मिली हैं, ये आपको लगता है कि पक्का सबूत है आपकी? नहीं, हमको तो नहीं लगता है पक्का सबूत है। कभी भी तोड़ सकते हैं। अब ऐसी इमरजेंसी पड़ सकती है कि सबूत उसमें ये होना चाहिए कि नाम लिखना है तो उन्हें अपना, हमारा तो नाम लिख लिया, लेकिन पर्ची पे तो नाम नहीं है, कुछ नहीं। पर्ची पे सिर्फ नंबर डाल दिया। और ये किसके द्वारा दी गई हैं पर्चियाँ? तहसीलदार पटवारी है, उन्हीं की सलाह से जो भी काम हुआ है, उन्हीं की कहने से सब। सरपंच भी आए थे यहाँ पे, कावर के यहाँ पे करौंदिया से हैं, जैसे सारों से बैठकर बात हुआ तभी यहाँ की जगह विस्थापन मिला है। घर बनी थी, बकरी बनी थी, उसमें क्या 1 लाख रुपया दिया, क्या दिया? आप हमको पैसे न दो, हमको उतू बकरी बना के दो, उतनू घर बना के दो, कितना पैसे लगते हैं उसकी? तो ये बात आपने क्यों नहीं कही थी उस समय? इधर से तुम लोग जैसे जो वीडियो बना के ले जाती है, ऊपर बात ही नहीं जाती है, नीचे की नीचे क्यों वापस लौट आती है?
ऐसा भी हुआ? बताओ ना क्यों लौट जाती है? इतने तो हजार आ चुकी वीडियो बनाने वाली, उसका कुछ तो कारण हुआ ही नहीं है। अब जो है जिसके लड़का बच्चा 18-18 साल के बैठे उसको कुछ नहीं दिया, इससे सारे तो बिल्कुल मुआवजा न देते, इसको ऐसो सारे भगा देती। तो वो तो गरीब है, वो तो शादी कहती कैसे भी कहती। सही बात है। तुमने जिंदगी की भूमिका भगा दिया बस्ती, तुमने क्या दिया? तुम तो गरीबनन से बुरा बड़े आदमी हो गया कि गरीब का खाने पड़े मगर गरीब को देने नहीं पड़े। सही बात। गरीब से बड़े बड़े देखने के बड़े हैं, गरीब कैसे नहीं होएगा? जिसके पैसे बच्चन के मिल गया उन लोग की तो ठीक है, कोई असर नहीं पड़ेगा। अब जैसे हमारे लोग के नहीं है बच्चे 18-18 साल के, तो हम तो मारे नहीं पड़ी। तो आपको दबाव दिया गया घर हाँ। में? भगाया, दबा दबा के भगाया उन लोग ने। किस किस तरह का दबाव दिया गया? यही बम घाला है और मशीन ले लेके घर छुटाया, फुड़ावाया है मशीन ले लेके। तो घर से पूरा सामान निकाल लिया था कि दब गया घरों में जब फुड़वाया घर? अभी क्यों निकाले न दबिया, कोई कोई के दबा दिया। जैसे आप आए आप बोल गए आज नहीं सुनी, हम लोग ने दूसरे दिन आए गए मशीन चला दिया। को पूरा मुआवजा मिल गया है? नहीं मिला। हाँ। अभी तो जहाँ मकान बने तो मकान का मिला था 1 लाख रुपया, 1.5 लाख किसी के आया, और बस बाकी हमारा जमीन का भी मिला नहीं अभी पैसा। जमीन का पैसा नहीं मिला तो फिर आप क्यों चले आए हैं वहाँ से? अब भगा रहा था जब से मशीन से टूट रहा था घर में काम, तो भागना ही पड़ा। क्या कहें? अभी यहाँ रोजगार के क्या साधन है आपके लिए? अगर आप कुछ काम करेंगी तो कैसे करेंगी, क्या करेंगी? क्या करेंगे, यही मकान बना लेंगे और बस जाएंगे दिल्ली, कमाएंगे, बच्चन को पालेंगे, क्या करेंगे बस। और क्या है रोजगार, कुछ है नहीं। जमीन होती तो उसी में पेट पालते। और वहाँ क्या क्या रोजगार के साधन थे? उधर तो हमारी किसानी थी तो बैले तो उसी में रोजगार चलते थे। जो जमीन मिली है इसका कुछ पक्का कागज मिला है आप लोगों नहीं, कुछ नहीं मिला। उन्होंने तो ऐसे धाग बेल डाल दी है और बोले बना लो, बस सब बनाने लग गए, कुछ नहीं मिला अभी तक। तो आप लोगों ने कहा नहीं है? कहा है, बोल रहा था कि तुम्हारे पट्टे बंद हो जाएगी जमीन, और अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। मान लो कल के दिन यहाँ से भी कह दे जाओ तो फिर क्या करेंगी आप? क्या करेंगे, अब भलाई क्या भगा है, तो साधन ही नहीं, अब कहीं नहीं है। अब सारे लोग भगा दें ऐसे, तो अब सब जने लग गए अपने बनाने के लिए मकान के। क्या कहें, बच्चा जैसे बासा में तो डालने नहीं इच्छा है तो करनी पड़ेगा। ये तस्वीर सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं बल्कि उन जिंदगियों की है जो केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित हुए हैं। कुछ लोग गांव छोड़ चुके हैं और कुछ गांव छोड़ने की तैयारी में हैं। लोगों ने नए घर बना लिए, ये नया ढूंढने बसा है, लेकिन फिर भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। किसी का छत पड़ गया, कोई छप्पर में रह रहा है तो कोई अभी भी झोपड़ी डाले हुए है और आधा बना घर पड़ा हुआ है। जिन लोगों ने नए घर के सपने देखे थे और भरोसा किया था कि उनको बुनियादी सुविधाएं बेहतर मिलेंगी, गांव से अच्छी मिलेंगी, वो आज बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और उन सुविधाओं के इंतजार में हैं। 2 महीना 2.5 हो गया लगभग। अपनी इच्छा से छोड़ा था या दबाव? जबरदस्ती भगाया गया, एक सा कहाँ। कैसे जबरदस्ती भगाया गया? अरे बम में गालू बारूद पट के कौन से गोली। कितने लोगों ने गांव छोड़ दिया? बहुत से सारे लोग भागे, उसमें कुछ रह गए हैं। लगभग कितने लोग आ गए हैं? यहाँ पे 200 घर आ गए। 60-70 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ बंदी भागा। तो ये सारे सरकार से दिए हैं मकान जो बनाने के लिए जमीन, या खुद से खरीदा है आपने? सरकार ने दी है, 50 बाई 20 है, ठीक है। उसी में लफड़ा भी कहीं कहीं चल रहा है, किसी को मिली है, किसी को मिला भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही पड़े हैं गांव में अभी। तो वो लोग कहाँ जाएंगे फिर? मुआवजा मिला ही नहीं उनको, तो वहीं पड़े। ऐसी ऐसी समस्या है। सर तो सुनता भी तो नहीं है ना, कोई वीडियो बनाए से क्या लाभ है। आप आंदोलन में कितने दिन रहे हैं? आंदोलन सारा दिन रहा है, जिस दिन मचा रहा है। ये आंदोलन 2022 से शुरू है ना, और अब 2026 है, मतलब करीब 5 साल हो गए। तब से अब तक में मीडिया का क्या रोल आपने देखा है इस आंदोलन, मतलब अपनी लड़ाई को लेकर के?
देखिए, लोकल मीडिया तो हमको छापता है, कवर करता है, लेकिन इस मुद्दे को जितनी जगह मिलनी चाहिए थी और जिस वास्तविकता से ये चीज़ें कवर होनी चाहिए थी, हम लोग यहाँ अनशन पे बैठे हैं, अब हम ही खबर भेजें और वही खबर आप छाप दो, तो हम इतने अपने आंदोलन में व्यस्त रहते हैं, यहाँ नेटवर्क नहीं है, हम आधी अधूरी बात भेज पाते हैं। अगर मीडिया खुद आता यहाँ, जैसे कलेक्टर ने एक झूठ फैलाया कि कैन बेतवा का कोई वहाँ नहीं है, एक प्रभावित लोग नहीं है, जबकि 80% लोग कैन बेतवा प्रभावित लोग हैं, है ना। दूसरी बात, छतरपुर का एक आदमी नहीं है, जबकि कई लोग छतरपुर के भी हैं। संख्या कम और ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि ये आसपास के लोग हैं, अपने घर भी चले जाते हैं, है ना। तो अगर मीडिया यहाँ आता तो कलेक्टर ये भ्रम नहीं फैला पाते। मीडिया ने कलेक्टर की बात को छाप भी दिया, जबकि मीडिया यहाँ रोज़ मैं फेसबुक लाइव करता हूँ और छतरपुर के लोग अपनी बात रखते हैं, कैन बेतवा के लोग ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा बात उनकी ही आती है, लेकिन मीडिया ने उसे छाप दिया। और देश भर की मीडिया को जो इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा पर्यावरणीय विनाश हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उनकी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी इस पर आपत्ति जता रही है, एनजीटी में केस चल रहा है, क्लियरेंस नहीं है, इन सब के बावजूद भी ये परियोजना आगे प्रधानमंत्री जी आते हैं, उद्घाटन कर जाते हैं। फॉरेस्ट की क्लियरेंस खत्म हो गई है, लेकिन उसके बाद भी बांध निर्माण चल रहा है। मीडिया ने सब चीज़ों को कहीं छापना उचित नहीं समझा। हम सब लोग चिता में यहाँ लेटे हुए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया गायब है। इस पूरे में मैं देखता हूँ कि खबर लहरिया के पत्रकार लगातार ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं, उस जगह भी जा रहे हैं जब मुझे याद है कि मेरे से सबकी मिलना पाबंदी थी, हम सब के ऊपर ये फर्जी केस इन सारे दायरों में थे, तब हमारे मोबाइल भी हमारे पास नहीं थे, लेकिन वो ढूंढते हुए हमारे पास पहुँच गए। जो लोग बैठे हुए हैं अभी भी धरने में, आपको अभी तक धरना क्यों चल रहा है? और ग्राम कूपी तहसील बिजावर में रूंज और मजगाएं परियोजना जो पन्ना जिले की हैं, उसके प्रभावित लोग लगभग 150 लोग हैं जो वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। वो सभी लोग का कल हमने जब सर्वे कराया, उनकी शिकायतों को नोट करा, तो सभी पन्ना डिस्ट्रिक्ट के पाए गए और पन्ना डिस्ट्रिक्ट में ही उनकी सभी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। सभी को ये जानकारी भी दी गई है कि उनके अगर कोई मुआवजा वितरण से संबंधित अगर कोई भी शिकायत हो तो पन्ना के प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करके अपनी शिकायतों का निराकरण करा सकते हैं। सर, कुल कितने गांव के लोग हैं ये लोग? पन्ना डिस्ट्रिक्ट के मुरूंज और मजगाएं परियोजना है, उसके 2 या 3 गांव के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगभग 150 लोग हैं। इनमें से अधिकांश लोग पन्ना के और रूंज मजगाएं से प्रभावित हैं। केन बेतवा के आसपास के गांव के कुछ लोग हैं, परंतु केन बेतवा लिंक परियोजना का नाम इसमें गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबका विस्थापन और सबका जो मुआवजा था वो सब मिल गया क्या? लगभग केन बेतवा लिंक परियोजना में 90% मुआवजा वितरण किया जा चुका है। लगभग 3800 परिवारों को 750 करोड़ रुपए का मुआवजा का वितरण किया जा चुका है। अभी कितना बाकी है सर? अभी 10% के करीब मुआवजा वितरण बाकी है, जिसमें हम खाता कलेक्शन की और बाकी कार्रवाई हम कर रहे हैं। और क्या प्रक्रिया होती है सर जिनका रह गया है? जैसे उन सबके खाते कलेक्शन की प्रोसीजर है, उनके खाते कलेक्ट करे जाते हैं और फिर उसके बाद उन खातों में ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया जाता है। कई ऐसे शिकायतें भी सर मिली हैं कि जिन लोगों को मुआवजा मिल गया है, जिनकी कोई मुआवजा वितरण में अगर कोई शिकायतें अगर हमें यहाँ पे हमारे ऑफिस में लिखित रूप से प्राप्त होंगी तो हम उन सभी शिकायतों का विधिवत रूप से इंक्वायरी भी करेंगे और जांच करके कार्रवाई भी करेंगे। कोई ऐसे कोई जन सुनवाई वगैरह लगती है? जन सुनवाई में भी हमारे पास निरंतर उन शिकायतों को लिया जा रहा है और उन सभी गाँवों में जाके हम ग्राम सभाएं भी करा रहे हैं। जो सुविधाएं हैं उसमें उनको पैकेज का वितरण किया जा रहा है और ज़मीन का पैसा दिया जा रहा है, उसके अलावा मकान का पैसा दिया जा रहा है और उसके अतिरिक्त हमारे अगर पुनर्वास हो रहा है तो पुनर्वास पैकेज 12.5 लाख रुपये। 12.5 लाख एक मतलब 2 व्यक्ति के बीच में, परिवारों के बीच में? हस्बैंड वाइफ में एक इकाई मान के। सर, वोटर 2 है तो पैकेज 1 को क्यों? मेरा सवाल ये है बस। ये नीतिगत निर्णय है, इसके ऊपर शासन निर्णय। जब हमने इस मामले पर यहाँ पर कलेक्टर से बात की तो उन्होंने इस मामले से साफ इनकार करते हुए कहा कि छतरपुर ज़िले के तो लोग ही नहीं हैं वहाँ पर रुंज और मजगाएं डैम के जो पन्ना ज़िले के गांव हैं वो लोग शामिल हैं, उन्होंने उसका सर्वे कराया है। जबकि जब हम वहाँ पर आंदोलन स्थल पर पहुँचे थे मौके पे तो वहाँ पर पालकोआ,
सुकवाहा, खरियानी जैसे गांव के कई लोग आंदोलन में शामिल हैं। आखिरकार कलेक्टर साहब ये इस बात से इनकार क्यों कर रहे हैं और क्यों सही जवाब देने से कतरा रहे हैं? खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।